अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। 2023 के 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और अब शेष रह गए हैं 10 माह। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदू नववर्ष के अनुसार। आज हम आपको देश के 5 ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी से अवगत कराएंगे, जिन्होंने धर्म से लेकर राजनीति, अर्थव्यवस्था और राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के विशेष ज्योतिष गणना की है। सबसे पहले पुरी के ज्योतिषाचार्य श्री गणेश पुरी की उस गणना की बात करते हैं जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है। श्री पुरी के अनुसार वर्ष 2023 में शुक्र 41 दिनों तक वक्री रहेगा, वहीं बुध 89 दिनों तक वक्री रहेगा। इन दोनों ग्रहों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में अचानक बड़े बदलाव होने के योग बनेंगे। गैस, तेल एवं ईंधन के दाम में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर में उथल पुथल के कारण व्यापार में संकट पैदा होगा। अपनी राशि में उपस्थित शनि वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा। निचले वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस वर्ष में जो दीपावली आने वाली है वो कई राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलता दिलाने वाली होगी। आर्थिक विकास के दरवाजे खुलेंगे और देश सुदृढ़ होगा। शुभ कामों में लगातार विकास होगा और इस वर्ष भारत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा और आगे बढ़ेगा। रुपया बढ़ते हुए डॉलर और पाउंड पर भारी पड़ेगा। मनुष्य श्रम के क्षेत्र में श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ेगा और सोलर उत्पादन के लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी है तिरुपति के आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव की। श्री भार्गव के अनुसार इस वर्ष राजनीति से जुड़े विवादों में अधिकता रहेगी एवं कई राज्यों में सरकारें बदल सकती हैं। सरकार और प्रशासन के बड़े निर्णयों में जनता परेशान हो सकती है और लोगों में मतभेद और विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ती हुई दिख रही है। इस वर्ष दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। इनमें बृहस्पति और शनि के कारण बड़े राजनीतिक बदलाव होने के योग बन रहे हैं। नए चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं। महिला उम्मीदवार अधिक हो सकती हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े या निचले वर्ग के लोगों को चुनाव से काफी लाभ होने वाला है। सीटों की गणित गड़बड़ा सकती है। कुछ पार्टियों को सीटें गंवानी भी पड़ सकती है। तीसरी भविष्यवाणी वडोदरा, गुजरात के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी द्वारा की गई है। उनके अनुसार इस वर्ष गुरु, राहु और शनि की स्थिति के कारण चीन, पाकिस्तान और भारत की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण इन देशों में आपसी झगड़े और तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कमी आ सकती है। वहीं देश में कई स्थानों पर आपसी विवाद और विरोध प्रदर्शन और झगड़े होने की आशंका रहेगी। देश के पश्चिम दक्षिण हिस्से में उपद्रव हो सकता है। इस वर्ष का आरंभ भी वक्री मंगल से हुआ है, यानी जब यह वर्ष आरंभ हुआ था तब मंगल धीमी गति से पीछे की ओर चल रहा था। ये स्थिति देश में विवाद और तनाव को बढ़ाने वाली हो सकती है। इस वर्ष ये ग्रह 101 दिनों तक अस्त भी रहेगा। इस कारण महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ सकते हैं। लव जिहाद से जुड़े विवाद भी इस वर्ष बढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में देश का जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर कुछ स्थानों पर पहाड़ खिसकने से भारी नुकसान हो सकता है। कुछ विशेष लोगों के निधन की भी संभावना दिख रही है, आशंका दिख रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी के अनुसार इस वर्ष धर्म का स्वामी ग्रह बृहस्पति अपनी राशि छोड़कर मंगल की राशि में राहु के साथ रहेगा, जिससे पाप कर्तरी योग बनेगा। इस कारण विवादित धार्मिक बयानों से उत्पन्न होने वाले उपद्रव और झगड़ों में वृद्धि हो सकती है। देश का वातावरण भी खराब होने की आशंका रहेगी। धर्म परिवर्तन के बड़े मामले सामने आएंगे। सभी धर्म अपने अस्तित्व और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कई धर्मगुरु विवादों में रहेंगे। बृहस्पति इस वर्ष 118 दिनों तक वक्री और 29 दिनों तक अस्त रहेंगे, जिससे धर्मगुरुओं की गुप्त बातें सामने आ सकती हैं। लोगों में धर्म को लेकर मतभेद और भी बढ़ सकते हैं। निचले वर्ग के लोग धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाएंगे। देश के बड़े तीर्थों में महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन होने के योग बनेंगे। इसी के साथ साथ मनोरंजन और कला का स्वामी शुक्र इस वर्ष 14 दिनों तक अस्त और 41 दिनों तक वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा। इस ग्रह का प्रभाव मनोरंजन के क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे बॉलीवुड की कई फिल्मों में कमाई पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ फिल्में ही चल पाएंगी। विवादों के चलते कुछ फिल्मों की रिलीज डेट टल सकती है। कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस या मॉडल विवादों में उलझ सकती हैं। इस वर्ष बॉलीवुड को नए फीमेल फेस भी मिलने की संभावना है। टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ने की भी संभावना है। थिएटर की कमाई कम हो सकती है। तो दर्शकों, ये था आने वाले शेष 10 माह का भविष्य और आशा करते हैं कि इसके अनुसार आप अपनी योजनाओं को बनाएंगे। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नए एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।